ब्रॉडगेज परियोजना के समय से बालाघाट से जबलपुर तक पैसेंजर ट्रेन का सफर के वर्षों का इंतजार 23 अक्टूबर को प्रारंभिक रूप से प्रारंभ हो गया, जिसके बाद और आगे बढ़ने के संकेत रेलवे से बालाघाट रेलवे स्टेशन के समक्ष नहीं होने के कारण ग्रेड 5 में आने वाले बालाघाट जिले के रेलवे स्टेशन को ग्रेड 3 पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा सांसद मानते हैं। हालांकि शुभारंभ के दिन ही लगभग 40 मिनट देरी से पहुंची बालाघाट ट्रेन का सबको इंतजार रहा। रेलवे स्टेशन में लगभग 40 मिनट विलंब से पहुंची ट्रेन सजी थी, जिसके आगे हारों की माला और चालक गेट पर गन्ने का पेड़ हरियाली को दर्शा रहा था। पहली गोंदिया से जबलपुर पैसेंजर के बालाघाट स्टेशन पहुंचने के शहर के वरिष्ठ युवा और यात्री इस बात के साक्षी बने, जहां लोगों ने ट्रेन को लेकर भाजपा और बाउंसर्स के बीच ढोलबाजी को भी देखा। यहां रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में साधारण किंतु प्रभावशील समारोह में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, भाजपा अध्यक्ष रमेश भट्टिरे, अभय सेठिया, नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, भाजपा महामंत्री मौसम हरिंगखेड़े, जोनल रेल सलाहकार समिति सदस्य मोनिल जैन, सीनियर डीसीएम रवि सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, सांसद प्रतिनिधि सिद्धांत पाटिल, मनोज क्षीरसागर, नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने यहां प्रेस से चर्चा करते हुए कहा कि बीते कार्यकाल के बाद परियोजना को गति दी गई, जिसके साथ ही रेल सुविधाओं के लिए हमने चिंतन किया। गोंदिया से जबलपुर पैसेंजर ट्रेन का आवागमन के लिए जिले के लिए दीपावली पर सौगात है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारे द्वारा अधिकारियों से मिलकर लगातार जिले के रेलवे स्टेशन को जिला स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने के साथ ही रैक पॉइंट को अन्यत्र शिफ्ट करने, सिवनी से तिरोड़ी और चिरईडोंगरी से मलाजखंड रेलवे का निर्माण, दिल्ली से जबलपुर आने वाली ट्रेन को बालाघाट गोंदिया से बढ़ाए जाने एवं नई ट्रेन की मांग करेंगे। कोई भी काम चल रहा है, मेरे साथ हमारे रवीश कुमार जी भी बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप पूछोगे तो भी जानकारी देंगे। अभी आपका ये जो डिजिटल लग गया ना, आपका कौन सी होगी, कहाँ खड़ी होगी, तो डिस्प्ले आपका, ये भी डिस्प्ले बोर्ड की भी मांग थी, ये भी पूरा हो गया। अब आपका जिला स्तर का रेलवे स्टेशन थोड़ा बालाघाट का बने, इस पर भी हमारी चिंता है। और आपका रैक पॉइंट भी या तो अन्यत्र कहीं विस्तारित किया जाए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार के पास में जानकारी आते जा रही है उसको पूरा करने का है। एक चिरईडोंगरी मलाजखंड से होते हुए चिरईडोंगरी से मलाजखंड, इस पर भी सर्वे पे लगभग सहमति हो गई, क्योंकि आज तक विभाग को भी लगा कि इतना HCL का इतना बड़ा प्लांट होने के बाद भी वहाँ के माल की निकासी के लिए हम क्यों उसकी चिंता नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि उसकी भी हमको स्वीकृति इसी बजट में मिलना चाहिए। तो इस तरह से मेरी कोशिश है, मैं भले ही आप लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं आऊँ, पर मैं लगातार संपर्क करके अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्रालय में जाके रेल मंत्री से मिलकर रेल अधिकारियों से बैठ करके सारी बात करते हैं। और इसी तरह से सिवनी से तिरोड़ी एक डायरेक्ट मार्ग जोड़ने का जो उसकी फिजिबिलिटी आ गई है, पहले नॉट फिजिबल था, फिर से नया सर्वे कराया और थोड़ी सी और कुछ वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करेंगे। जैसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि कटंगी से तिरोड़ी और तिरोड़ी से सिवनी का भी एक नया रेल मार्ग बनने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो मेरी कोशिश है। सांसद बिसेन ने बताया कि प्लेटफॉर्म को डिजिटली रूप से तैयार कर दिया गया है। सरेखा ओवरब्रिज के टेंडर हो जाने के बाद सबसे पहले गौरव पथ से अंडर ब्रिज बनाया जाएगा, जो स्थानीय आवागमन के लिए सुविधाजनक होगा और बड़े ट्रकों को विरोध हो रहे डेंजर रोड के बाईपास से नदी की ओर ले जाया जाएगा। चिंता कर रहे हैं कि क्या हम करें, क्योंकि यहाँ से बाइफरकेट हो रही है ट्रेन तिरोड़ी। कल के दिन फ्रेट भी ज़्यादा बढ़ेगा। अभी जैसा हमारे मैंगनीज का मालगाड़ी ज़्यादा जाती है, बहुत ज़्यादा आमदनी है। हम चाह रहे हैं कि कोई रेक पॉइंट भी कहाँ बनाया जाए, उसकी दिशा में भी काम चल रहा है, क्योंकि अभी शहर के अंदर आ गया और यदि इसको विस्तारित करेंगे तो जगह कम पड़ेगी। तो वो उस पर भी सारा विभाग काम कर रहा है। मैं आज के अवसर पर केवल आप सभी को पुनः दीपावली की शुभकामनाओं के साथ कि एक ट्रेन, फिलहाल एक ट्रेन अभी गोंदिया से जबलपुर गढ़ा के लिए मिली है, दूसरी ट्रेन और मिलेगी, कुछ ट्रेन और विस्तारित करने की चिंता करेंगे। तो धीरे धीरे करके रेल सुविधाओं का विस्तार बालाघाट के लिए होगा। मैं केवल आज के इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा कि यह औचित्यहीन ट्रेन है, जो केवल गढ़ा तक जा रही है। गढ़ा से 8 किलोमीटर दूर जबलपुर पहुंचना पड़ेगा, जिससे वह ऑटो का अत्यधिक किराया यात्रियों को वहन करना पड़ेगा। हमारी मांग है कि सिवनी तिरोड़ी एवं नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर तक तथा बालाघाट से जबलपुर तक एक और ट्रेन चलाई जाए। देखिए, आज ट्रेन का उद्घाटन था, लेकिन आज भी ट्रेन जो है लगभग 1 घंटा लेट आई है। जिस तरह से मालगाड़ी को तवज्जो दी जा रही है और आज जो सांसद की आतुरता दिखी
हरी झंडी दिखाने की, और जितना लंबा चौड़ा उन्होंने आज यहाँ पर भाषण दिया, इतना लंबा चौड़ा भाषण अगर संसद में बोले होते तो मैं समझता हूँ कि आज नागपुर की सीधी ट्रेन, सिवनी की ट्रेन, ये सभी ट्रेनें प्रारंभ हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, और ये अजीब व गरीब बात है कि गोंदिया से जो सीधी ट्रेन सिर्फ गढ़ा तक जा रही है, गढ़ा से जबलपुर स्टेशन की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है। वहाँ से लोगों को 200 रुपये टैक्सी का भाड़ा देकर बड़ी स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। यह दिक्कत के कारण जो यह ट्रेन है यह पूरी तरह से औचित्यहीन होती जा रही है। हमारी ये मांग है कि गोंदिया से बालाघाट होते हुए सीधी लोकल ट्रेन जबलपुर बड़ी स्टेशन तक चलाई जाए। साथ ही जो इतवारी की ट्रेन है वो कटंगी तिरोड़ी होते हुए चलाई जाए। सिवनी स्टेशन से भी नैनपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा होते हुए सीधी नागपुर की रेल सेवा प्रारंभ की जाए। यह सभी मांगे हम जब तक पूर्ण नहीं करा लेते, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। ट्रेन के शुभारंभ होने पर शंकर कनौजिया ने कहा कि जबलपुर ट्रेन के प्रारंभ हो जाने से हमारे लिए हाई कोर्ट जाना आसान हो जाएगा, लेकिन इस ट्रेन के वक्त के दौरान यह मुमकिन नहीं है कि हम काम कर वापस लौट सकें, जिसके लिए जिले से रात्रि में एक और ट्रेन प्रारंभ की जाए ताकि जबलपुर जाकर काम निपटाकर रात्रि तक अपने घर लौटने वाले रेल यात्रियों के लिए बेहतर हो सके। हम अधिवक्ताओं के लिए इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमें हाई कोर्ट समय पे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि गढ़ा से हमें हाई कोर्ट जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये ट्रेन सीधे गोंदिया से जबलपुर मेन स्टेशन तक चलाई जानी चाहिए, ऐसी हम सभी अधिवक्ता साथियों की मांग है। और टाइमिंग भी सुबह की या रात में भी होनी चाहिए, ताकि हम सुबह जबलपुर पहुंच जाए। ट्रेन को लेकर यात्री आशीष गुरु की माने तो यह जिलेवासियों की वर्षों पुरानी मांग थी। निश्चित ही जिलेवासियों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि जिले से और भी मार्गों के लिए रेल सुविधाओं का इंतजार रहेगा। चालू ना होने के कारण में, क्योंकि जबलपुर बहुत बालाघाट से कनेक्टेड ज़िला है और बसों का किराया इतना अधिक था कि जो भी हमारा गरीब शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग जो है, जो बेचारा मजदूरी करने के लिए जाता था, वो उतना अधिक किराया वहन नहीं कर सकता था। अतः रेल मंत्रालय की यह सराहनीय पहल है। मैं इस मौके पर बालाघाट के सभी निवासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और रेल मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बालाघाट के लिए यह सुविधा प्रदान करी। दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र किरनापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलगांव के बीट क्रमांक 228 में वन्य प्राणी तेंदुए के शिकार करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में वन विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 3 अन्य संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। मामला दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र किरनापुर के अंतर्गत आने वाले वनग्राम बेलगांव के बीट क्रमांक 228 का है, जहां एक तेंदुए का शव छत विक्षत अवस्था में मिला है। जानकारी लगते ही वनग्राम बेलगांव से बीट क्रमांक 228 से लगे ग्रामों में सनसनी फैल गई और तेंदुए को देखने भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। मामले के संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी वंदनापाल ने बताया कि 22 अक्टूबर की रात्रि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेलगांव के बीट क्रमांक 228 में तेंदुए का शव पड़ा है, जिसको लेकर तत्काल ही टीम गठित की गई और आज सुबह 6 बजे वनग्राम बेलगांव के बीट क्रमांक 228 से लगे गाढ़वी नाले से तेंदुए के शव को तेंदुए के शिकार में इस्तेमाल की गई जीआई तार, सैकड़ों इंजेक्शन की छोटी शीशियां एवं बांस की खूंटी को बरामद कर लिया गया है। जबकि तेंदुए के शिकार के मुख्य 2 आरोपी गजन उइके एवं बीरज भोयर निवासी किन्ही को 5 घंटे के अंदर वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 अन्य आरोपियों से संदेह के आधार पर पूछताछ की जा रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी किरनापुर ने आगे बताया कि इसमें अन्य आरोपी शामिल तो नहीं हैं को लेकर डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, जबकि तेंदुए के शिकार के आरोपियों पर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही करते हुए पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। क्या था पूरा मामला? कल शाम को मुझे सूचना मिली और मैंने तत्काल टीम गठित करके ये शव को बरामद कर लिया है और 5 घंटे में 5 आरोपियों को भी पकड़ लिया है, और जिसमें 2 आरोपियों को लेकर हम लोग यहाँ पर बीट में आए और शव को निकाल लिया है बीट से। जी, क्या उम्र का रहा है तेंदुआ? इसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है और लंबाई लगभग 116 सेंटीमीटर। क्या उन आरोपियों पर अपराध दर्ज हो रहा है, किन अधिनियम के तहत? वन्य प्राणी अधिनियम
प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी कौन सी टीम है डॉग स्क्वाड की भी क्या मदद ली जा रही है इस तरह से? जी ली जा रही है, उन्हें अब सूचित कर दिया गया है, वो जल्दी ही यहाँ पर मौका स्थल पर पहुँच रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्या उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही की जा रही है? जी इनमें जो टीम वर्क की बात कहूँ तो किस तरह से आपने टीम वर्क किया है, क्योंकि सारे आपके जो मेरे कर्मचारी समस्त स्टाफ का इसमें पूरा सहयोग रहा है और उनका सहयोग सराहनीय है। जी जिसके कारण आज ये पूरा शव मिल चुका है और आरोपी भी मिल चुके हैं। जी। फोम स्क्रैप से भरे एक ट्रक में आग लग गई। यह तो अच्छा रहा कि समय पर नगरपालिका के दमकल वाहन द्वारा काबू पा लिया गया, अन्यथा पटाखे की बड़ी शॉप को नुकसान पहुंच सकता था। कथित फोम डंपिंग परिसर में बिजली व्यवस्था अव्यवस्थित रूप से पड़ी थी और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। फोम स्क्रैप से भरे ट्रक में लगी आग का प्रमुख कारण फोम ही रहा। लोगों की माने तो स्क्रैप फोम से भरे ट्रक में फंस गया, जिसे बिजली कर्मी द्वारा निकाला गया, लेकिन इस बीच स्पार्किंग से फोम ने आग पकड़ ली और ट्रक देखते ही देखते आग की लपटों में समा गया, जिससे व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि ट्रक में लगभग 3 से 4 लाख रुपए का स्क्रैप फोम भरा था। फिलहाल एक बड़ी घटना टल गई, अन्यथा विस्फोट से दहले खैरी कांड की तरह कोई घटना दिखाई देती। वहाँ गाड़ी कार में फंसी। हाँ। वहाँ से लाइनमैन आया, उसने कनेक्शन काटा, तो उससे चिंगारी निकल के आग लग गई। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये? अभी आधा घंटा पहले। कहाँ से आ रहा था ट्रक और क्या था इसमें? फोम भरा हुआ था, कतरन। हाँ। स्क्रैप फोम। यहाँ फैक्ट्री में खाली हुआ। यहीं फैक्ट्री के लिए आया था? कहाँ से? हाँ, नागपुर से आया था। अच्छा, तो अभी ये क्या है, कितने का लगभग इसमें नुकसान हो गया होगा? मैं करीबन 1.5 लाख रुपये फोम का। अच्छा, और बाकी फिर गाड़ी जली है और टायर भी जल गए।